नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तेरह थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू बुक की। कभी अपने दिल से पूछा है कि वो सच में क्या चाहता है? सोचो जरा, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हें दूसरों की अप्रूवल की जरूरत ही ना पड़े, जहां तुम अपनी गलतियों को पास्ट में छोड़कर आगे बढ़ पाओ, जहां तुम्हें किसी की सक्सेस देखकर जलन ना हो बल्कि दिल से खुशी हो, जहां तुम्हारे अंदर इतना करज हो कि तुम हर बदलते हालात को खुली बाहों से एक्सेप्ट कर सको। लेकिन हकीकत में क्या होता है? हम छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं। किसी का एक हार्श कमेंट हमारे दिल में तीर की तरह चुभ जाता है। हम बार बार वही पुरानी गलतियां याद करते हैं और सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता। या फिर जब कोई हमसे आगे बढ़ जाता है तो अंदर ही अंदर एक हल्की सी जलन सी उठती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम इन फीलिंग से आजाद हो जाओ, तुम्हारे अंदर इतना मेंटल स्ट्रेंथ आ जाए कि कोई भी सिचुएशन तुम्हें तोड़ ना पाए। तुम ना तो पास्ट में उलझो ना फ्यूचर की चिंता में घुटो, बस हर पल को पूरी तरह जी पाओ। लेकिन सस्पेंस की बात तो यह है कि स्ट्रांग बनने के लिए तुम्हें और हैबिट्स अडॉप्ट करने की उतनी जरूरत नहीं जितनी इन कमजोरियों को छोड़ने की है। दरअसल हम अपनी ज्यादातर प्रॉब्लम्स खुद ही क्रिएट करते हैं। अपने माइंड के अंदर ऐसे पैटर्न्स बना लेते हैं जो हमें बार बार उसी दुख, उसी गिल्ट, उसी जेलसी में ले जाते हैं। अब सोचो, क्या तुम रेडी हो इस सफर के लिए? एक ऐसे सफर के लिए जहां तुम अपने माइंड की उन गलियों में जाओगे जहां अंधेरा भी है और डर भी, पर वही तुम्हें वह दरवाजा भी मिलेगा जो तुम्हें सच्ची फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। शायद ये जर्नी आसान नहीं होगी, कुछ बातें तुम्हें चुभेंगी भी, पर जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें महसूस होगा कि तुम पहले से कहीं ज्यादा हल्के, ज्यादा आजाद और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। तो चलो दिल और दिमाग दोनों खोलकर इस किताब की दुनिया में कदम रखते हैं, क्योंकि हो सकता है जब ये समरी खत्म हो तो तुम वही इंसान ना रहो जो अब हो। तुम अपने माइंड की सबसे बड़ी ताकत से मिल चुके हो, अपनी खुद की मेंटल स्ट्रेंथ से। आर यू रेडी? लेट्स डाइव इन। दोस्तों, पहली चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, they don't waste time feeling sorry for themselves। जरा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ और तुमने चुपचाप अपने कमरे में बैठकर अपने ऊपर तरस खाया। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है कि दुनिया तुमसे ना जाने किस बात का बदला ले रही है। तुम्हारी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, भाईमी, हम इंसान भी अजीब है। जब तक सब ठीक चलता है हम खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देती है हम टूट जाते हैं, खुद को विक्टिम मान लेते हैं, सोचते रहते हैं कि बाकी लोगों की जिंदगी कितनी परफेक्ट है और हमारी बस दो हक और परेशानियों से भरी। पर इमेजिन करो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी परेशान होते हैं, उनके साथ भी नाइंसाफी होती है, उनके भी सपने टूटते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग अपने ऊपर तरस खाने में वक्त बर्बाद नहीं करते। वो अपनी एनर्जी उस दुख को पालने में नहीं बल्कि उससे बाहर निकलने में लगाते हैं। जरा दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या तुम्हारे रोने या दुखी रहने से वो तकलीफ कम हो जाती है? जो होना था वो हो चुका, अब तुम्हारा उस पर रोते रहना तुम्हें और अंदर तक नहीं तोड़ रहा। सोचो, जितनी देर तुम अपने ऊपर दया करोगे उतनी देर तुम उस ट्यूशन से दूर रहोगे जो तुम्हें उस हालत से बाहर निकाल सकता है। और हां, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दर्द फील मत करो। फील करो, रो भी लो अगर मन करे, लेकिन वहां अटक मत जाना। दुख को अपने दिल में बसाकर मत बैठ जाना, क्योंकि जितना ज्यादा तुम अपने आप को बेबस मानोगे उतना ही कमजोर महसूस करोगे।
अब सोचो, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक वो जो तुम्हें दुख में डुबोता चला जाएगा, और दूसरा वो जो तुम्हें उस दुख से निकलकर फिर से मुस्कुराना सिखाएगा। कौन सा रास्ता चुनोगे तुम? यही तो असली सस्पेंस है, क्योंकि जब तुम अपने ऊपर तरस खाना छोड़ दोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम अंदर से कितने पावरफुल हो। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी की स्टीयरिंग तुम्हारे ही हाथ में है। तो रेडी हो ना अपने माइंड की इस पहली जंजीर को तोड़ने के लिए। लेट्स मूव अहेड। दोस्तों, अब जानते हैं दूसरी चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते। दे डोंट गिव अवे देयर पावर। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है जब किसी की एक बात, एक नजरिया या एक बेकार सी कमेंट ने तुम्हारा पूरा मूड खराब कर दिया। जैसे ही उसने कुछ कहा, तुम्हारा दिल बैठ गया, गुस्सा भी आया, और फिर पूरा दिन बर्बाद हो गया। उस इंसान ने तो बस कुछ सेकंड में अपनी बात कह दी, लेकिन तुमने अपनी शांति, अपनी खुशी उसी वक्त उसके हवाले कर दी। अब इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ में एक रिमोट है। इस रिमोट से तुम अपने इमोशंस, अपनी खुशी, अपना माइंड कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जैसे ही कोई तुम्हें हर्ट करता है या तुम्हारी बुराई करता है, तुम वो रिमोट खुद जाकर उसके हाथ में दे आते हो। सोचो, कितना अजीब है ना, अपनी फीलिंग्स की पावर किसी और को दे देना। फिर वही इंसान डिसाइड करता है कि तुम्हें कब खुश होना है, कब उदास। अगर उसने तारीफ कर दी तो तुम खुश, और अगर उसने इग्नोर कर दिया तो तुम्हारा दिल टूट जाता है। इतना आसान है तुम्हें कंट्रोल करना। क्या तुम सच में इतना पावरलेस फील करना चाहते हो? दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुम्हें हर बार किसी और की वजह से दुखी होना अच्छा लगता है? क्यों तुम अपने इमोशंस की स्ट्रिंग्स किसी और के हाथ में पकड़ा देते हो? क्यों नहीं अपने ही माइंड के मालिक बनते? असल में जब भी तुम अलाउ करते हो कि कोई और तुम्हें दुखी करे, गुस्सा दिलाए या तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़े, तुम अपनी पावर उसी इंसान को दे देते हो। फिर कंप्लेन मत करो कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अब जरा इमेजिन करो, अगर तुम अपनी ये पावर वापस ले लो, कोई कुछ भी बोले, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे ही हाथ में रहे, चाहे वो तुम्हें इग्नोर करे या नीचा दिखाए, तुम्हारा दिल उतना ही स्टेबल रहे। कितना मजा आएगा ना? ये आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर तुम अपने इमोशंस पर फिर से कब्जा जमा सकते हो। जब तुम अपनी पावर किसी और को नहीं दोगे, तब असली आजादी महसूस करोगे। तो सोचो, क्या तुम रेडी हो अपने वो रिमोट वापस लेने के लिए, ताकि तुम्हारी फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल में रहें? लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों, तीसरी चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। सोचो, क्या तुम्हें बदलने से डर लगता है? क्या जब भी लाइफ में कोई नया मोड़ आता है, तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है और दिमाग हजार नेगेटिव सोचों से भर जाता है? सच बताना, कहीं तुम भी तो उन लोगों में से नहीं जो कंफर्ट जोन में ही जीना चाहते हैं, क्योंकि वहां सब कुछ जाना पहचाना होता है, आसान लगता है और डर कम होता है। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम हमेशा वही करते रहे जो आज तक करते आए हो, तो तुम्हें मिलेगा भी वही जो अब तक मिला है। कोई नई सक्सेस नहीं, कोई नया थ्रिल नहीं। जरा सोचो, कितनी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देकर लौट गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें खोलने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। हम अक्सर सोचते हैं, क्या होगा अगर फेल हो गए, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो। पर कभी ये सोचा है, अगर सब कुछ अच्छा हो गया तो? ये सस्पेंस ही तो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन हम अपने ही डर के हाथों हार मान लेते हैं। दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बस इसी तरह गुजर जाए? वही पुरानी बातें, वही रूटीन, वही छोटे छोटे डर, या फिर तुम रेडी हो
उस पाथ पर चलने के लिए जहां थोड़ी मुश्किलें हैं, थोड़ा अनसर्टेनिटी है, पर वही वो ग्रोथ भी है जिसकी तुम्हें सच में तलाश है। चेंज से भागना आसान है, लेकिन स्ट्रांग वही होते हैं जो उसे गले लगाते हैं, जो जानते हैं कि हर बदलाव एक नया मौका है, खुद को प्रूव करने का, कुछ नया सीखने का और अपने अंदर की रियल स्ट्रेंथ को देखने का। तो सोचो, अब जब अगली बार जिंदगी तुम्हारे दरवाजे पर कोई नया मौका लेकर आए, तब क्या तुम डर कर उसे रिजेक्ट कर दोगे, या फिर डीप ब्रेथ लेकर दिल की धड़कनों को संभाल कर उस नए सफर पर चल पड़ोगे बिकॉज हु नोस इसी रास्ते पर तुम्हें वह मिल जाए जिसका तुमने सपना देखा था। लेट्स सी वेयर इट टेक्स यू। दोस्तों, अब हम जानते हैं चौथी चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते। दे डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। सोचो जरा, तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा बिजी रहता है। सुबह उठते ही हजारों बातें घूमने लगती हैं। अगर बारिश आ गई तो, अगर बॉस नाराज हो गया तो, अगर ट्रैफिक में फंस गए तो, और फिर दिन भर इसी टेंशन में एनर्जी खर्च करते रहते हो। अब डायल पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो? क्या तुम बारिश को रोक सकते हो? क्या दूसरे लोग तुम्हारे हिसाब से बिहेव करेंगे? फिर भी तुम इन बातों पर अपना कीमती टाइम और माइंड की सारी पावर लगा देते हो। सोचो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी हो पूरे दिन के लिए, अब अगर तुम वो एनर्जी उन चीजों पर बर्बाद कर दोगे जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तो जब असली चैलेंजेस आएंगे तब तुम्हारे पास क्या बचेगा? हम में से कई लोग अपने माइंड की पूरी बैटरी उन्हीं वरीज में ड्रेन कर देते हैं, जैसे किसी और की जुबान को कंट्रोल करने की कोशिश करना, या फिर इस सोच में उलझे रहना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, और धीरे धीरे हम अंदर से थकने लगते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दोगे जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जैसे तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा हार्डवर्क, तुम्हारी ऑनेस्टी। सोचो तुम्हारे पास कितनी एनर्जी बच जाएगी उन कामों के लिए जो सच में इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे हालातों में डाल देती है जहां कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन वहां भी एक चीज तुम्हारे हाथ में हमेशा रहती है। तुम्हारा रिएक्शन। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम पैनिक करोगे या कामली सोचकर आगे बढ़ोगे। तो सोचो, क्या अब भी तुम अपने माइंड की पावर उन चीजों पर वेस्ट करोगे जो कभी तुम्हारे कंट्रोल में थी नहीं, या फिर तुम अपनी एनर्जी बचाकर अपने ड्रीम्स को पूरा करने में लगाओगे बिकॉज एंड में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो अपने दिमाग की बैटरी सही जगह खर्च करते हैं। लेट्स सी, क्या तुम भी अब से यही करोगे? दोस्तों, पांचवी चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। सोचो जरा, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुमने कोई काम सिर्फ इसलिए किया ताकि लोग तुमसे खुश रहे, चाहे तुम्हारा दिल ना भी मान रहा हो, फिर भी तुमने हाँ कह दिया सिर्फ इस डर से कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। कितनी बार तुमने अपने मन की आवाज को दबाया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि अगर तुमने मना कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे, लोग तुम्हें सेल्फिश कहेंगे या रूड समझेंगे, और तुम वो इंसान नहीं बनना चाहते ना जो दूसरों को डिसपॉइंट करे। अब इमेजिन करो, तुम्हारा पूरा दिन ऐसा ही गुजरता है, किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हुए, कभी फैमिली को खुश रखने में, कभी फ्रेंड्स को इंप्रेस करने में, तो कभी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में, और धीरे धीरे तुम खुद को ही खो देते हो। सोचो, जब तुम हर बार किसी और की खुशी के लिए अपने दिल की सुनना छोड़ देते हो तो तुम्हारा दिल कैसा फील करता होगा? शायद वो धीरे धीरे चुप हो जाता है, तुम्हें सिग्नल्स देना ही छोड़ देता है, और तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं बची। अब जरा दिल से सोचो, क्या दुनिया के हर इंसान को खुश करना पॉसिबल है?
क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे सब लाइक करते हो? नहीं ना? तो फिर तुम क्यों अपनी पूरी जिंदगी इस इम्पॉसिबल टास्क में वेस्ट कर रहे हो? स्ट्रांग वही होते हैं जो जानते हैं कि कभी कभी नो कहना भी जरूरी होता है। वो लोग जो समझते हैं कि अगर वो हर किसी की एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे तो खुद को ही धोखा दे बैठेंगे। तो सोचो, क्या अभी तुम अपना टाइम और एनर्जी दूसरों की खुशी में ही लगाते रहोगे, या फिर अब से अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दोगे? बिकॉज सच तो यही है, तुम्हें अपनी जिंदगी खुद जीनी है, कोई और नहीं। तो रेडी होना अपने दिल की सुनने के लिए। लेट्स फाइंड आउट। छवी चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। जरा सोचो, जब भी कोई नया मौका तुम्हारे सामने आता है, तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग में हजारों व्हाट इफ घूमने लगते हैं। अगर फेल हो गया तो, अगर पैसे डूब गए तो, अगर लोग हंसने लगे तो, और फिर तुम उसी पुरानी सेफ लाइन पर वापस लौट जाते हो। अब दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुम्हें सच में रिस्क से डर लगता है, या डरते हो उस नतीजे से जो शायद तुम्हारे कंट्रोल में ना हो? क्योंकि सच यही है, कोई भी बड़ा रिस्क बिना रिस्क लिए नहीं आता। इमेजिन करो, अगर हर सक्सेसफुल इंसान ने भी यही सोचकर अपने कदम पीछे खींच लिए होते तो क्या वो वहां पहुंच पाते जहां आज है? सोचो, अगर तुम्हारे फेवरेट एक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स या स्पोर्ट्स स्टार्स ने अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चुना होता तो क्या तुम आज उन्हें एडमायर कर पाते? असल में फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, वो कैलकुलेट करते हैं, सोचते हैं, प्लान बनाते हैं। फिर भी अनसर्टेनिटी तो रहती ही है, लेकिन वो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। सोचो, जब तुम छोटे थे, चलना सीख रहे थे, तब कितनी बार गिरे थे? तुम्हें तब भी डर लगा होगा ना? पर फिर भी तुमने कोशिश करना नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि गिरना बुरा है। और देखो आज तुम कितनी आसानी से चलते हो। अब बड़ा सवाल यह है, क्या तुम अपने अंदर उस छोटे बच्चे को फिर से जगा सकते हो जो गिरने से नहीं डरता था, जो हर नई चीज को एक्सप्लोर करना चाहता था? क्योंकि वही क्यूरियोसिटी और वो फियरलेस स्पिरिट तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो। तो सोचो, क्या तुम रेडी हो थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए, थोड़ा डरते हुए भी आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि हो सकता है इसी डर के पार तुम्हारा सबसे बड़ा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। लेट्स टेक दैट चांस। दोस्तों, यह है 7वीं चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, दे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। जरा रुक कर सोचो, तुम्हारे माइंड में सबसे ज्यादा कौन सी मेमोरीज रिपीट होती है? बचपन की खुशियां, या वो पल जब किसी ने तुम्हें दर्द दिया था? शायद तुम्हें भी अपनी कुछ गलतियां आज तक सोने नहीं देती, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसकी यादें अब भी तुम्हारे दिल को चीर जाती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने पास्ट के कैदखाने में जी रहे हैं। हम बार बार वही पुराने किस्से सोचते हैं, क्यों हुआ, कैसे हो गया, काश मैंने ऐसा ना किया होता, और इस एंडलेस लूप में फंसकर अपनी प्रेजेंट की खुशी खो बैठते हैं। सोचो, पास्ट को पकड़ कर रखने से तुम्हें क्या मिल रहा है? क्या वो सब कुछ वापस आ जाएगा? क्या वो इंसान फिर से तुम्हारी जिंदगी में वही फीलिंग्स लेकर आएगा, या तुम्हारी वो गलती किसी जादू से डिस्पियर हो जाएगी? नहीं ना? फिर क्यों अपने आज के मोमेंट्स को उस कल की सजा दे रहे हो जो अब लौट कर आने वाला नहीं? अब इमेजिन करो, अगर तुम अपने उस पास्ट को सॉफ्टली थैंक्स कहकर रिलीज कर दो। कहो, थैंक यू, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, अब तुम जा सकते हो। सोचो कितना हल्का महसूस होगा तुम्हारा दिल, तुम्हारी सांसें कितनी फ्री हो जाएंगी, और तुम्हारा माइंड फ्रेश आइडियाज से भर जाएगा। दिल पर हाथ रखकर सोचो, तुम्हें पास्ट में रहकर अपने आने वाले कल को भी वही पुराना दुख देना है, या उसे कुछ नया, कुछ खूबसूरत देना है?
ताकि जब तुम अगली बार मिरर में देखो तो तुम्हारी आंखों में गिल्ट या रिग्रेट की जगह एक चमक हो, एक सेटिस्फेक्शन कि तुमने अपने पास्ट को माफ कर दिया है। तो सोचो, क्या तुम तैयार हो उस पुराने दर्द को जाने देने के लिए? क्या रेडी हो अपने आज और अपने आने वाले टुमारो को एक नया चांस देने के लिए? बिकॉज मे बी इसी लेटिंग गो में तुम्हें वो पीस मिलेगी जिसकी तुमने सालों से तलाश की है। लेट्स ट्राई इट। 8वीं चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर। जरा सोचो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम्स बार बार तुम्हारी लाइफ में लौट कर आ जाती है, जैसे कोई पुरानी फिल्म हो जो बार बार रिपीट हो रही है? कभी वही टॉक्सिक रिलेशनशिप, कभी वही पैसे की तंगी, या वही गलत डिसीजंस जो तुम्हें फिर से वही लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से तुम भागना चाहते थे। अब डायल पर हाथ रखकर बताओ, क्या सच में तुम्हें समझ नहीं आता कि गलती कहां हो रही है, या फिर तुम्हें डर लगता है उस सच्चाई से जो तुम्हें अपने ही अंदर झांकने पर मजबूर कर देगी? हम में से कई लोग अपनी सेम गलतियों को नए एक्सक्यूजेस के साथ जस्टिफाई करते रहते हैं। कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर अब क्या करूं, आदत सी हो गई है। लेकिन सच तो यह है कि जब तक तुम अपनी पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें ब्रेक नहीं करोगे, तब तक वही मिस्टेक्स तुम्हारी जिंदगी में न्यू फेसेस के साथ आती रहेंगी। अब इमेजिन करो, अगर तुम थोड़ी देर रुककर अपनी गलतियों को ईमानदारी से एनालाइज करो। समझो कि क्यों बार बार वही सिचुएशन अट्रैक्ट हो रही है। हो सकता है तुम्हें एहसास हो कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है, और यही रियलाइजेशन तुम्हें एक ऐसी पावर देगा जिससे तुम अपनी फ्यूचर मिस्टेक्स को रोक सकोगे। सोचो कितना रिलीफ मिलेगा जब तुम्हें लगेगा कि अब तुम उन सेम मिस्टेक्स के साइकिल से बाहर निकल आए हो। तुम्हारी लाइफ फाइनली एक न्यू डायरेक्शन में मूव कर रही है। तुम्हें वही पुराने दुख फिर से फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो सोचो, क्या तुम रेडी हो अपनी गलतियों को खुले दिल से देखने और उनसे सीखने के लिए, ताकि अगली बार जब लाइफ तुम्हें वही पुरानी सिचुएशन में डाले तो तुम पूरी मैच्योरिटी के साथ एक नया बेटर डिसीजन ले सको? बिकॉज मे बी यही वो टर्निंग पॉइंट है जो तुम्हें उस जिंदगी तक ले जाएगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। लेट्स ब्रेक दैट साइकिल। 9वीं चीज जो मेंटली स्ट्रांग पीपल नहीं करते, दे डोंट रिजेंट अदर पीपल सक्सेस। जरा सोचो, जब तुम किसी को सोशल मीडिया पर देखते हो, उसकी नई कार, उसका फॉरेन ट्रिप, उसकी शादी की पिक्चर्स या उसका प्रमोशन, तो तुम्हारे दिल में सबसे पहला इमोशन क्या आता है? क्या तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आती है, या दिल के किसी कोने में एक हल्की सी चुभन महसूस होती है? हम सब इंसान हैं। लेट्स कीप गोइंग स्लो बट अनस्टेबल। कंक्लूजन तो अब जरा आंखें बंद करो और सोचो कितना लंबा सफर तय किया है अभी तक। एक एक चैप्टर तुम्हें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता रहा। कहीं तुमने अपनी पुरानी आदतों को पकड़ा, कहीं अपने बेवजह के डर को देखा, कहीं उस जलन को महसूस किया जो दूसरों की सक्सेस देखकर उठती थी। लेकिन अब इमेजिन करो, अगर तुमने इन 13 छोटी छोटी लेकिन पावरफुल बातों को अपनी लाइफ में सच में उतार लिया, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी हो जाएगी? सोचो, तुम्हारा माइंड कितना लाइट फील करेगा। ना रिग्रेट्स, ना गिल्ट, ना बेवजह का कंपैरिजन, ना दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का बोझ। बस तुम्हारे ड्रीम्स और तुम्हारी मेहनत। डील पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुम रेडी हो उस इंसान को बनने के लिए जो मेंटली इतना स्ट्रांग है कि कोई भी हालात उसे तोड़ नहीं सकते, जो दूसरों की तरह कंप्लेन नहीं करता बल्कि अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है, जो अपने पास्ट से सीखता है लेकिन उसमें अटकता नहीं, जो धीरे धीरे पेशेंस के साथ अपनी जिंदगी को उस जगह तक ले जाता है जहां वो हमेशा पहुंचना चाहता था? तो चलो एक वादा करो खुद से
कि अब तुम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को अपनी सबसे बड़ी पावर बनाओगे, बिकॉज यही वो सीक्रेट है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगा। यही वो माइंडसेट है जो तुम्हारे हर सपने को सच करने में तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम्हें ये समरी, ये सफर दिल से अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, ताकि वह भी अपनी जिंदगी मेंटली स्ट्रांग बनकर वो सब हासिल कर सके जो वो डिर्व करते हैं। और हां, याद रखना, ये जर्नी एक दिन में पूरी नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने आज पहला कदम उठा लिया तो यकीन मानो तुम ऑलरेडी बाकी सबसे आगे हो। तो रेडी रहो, सीखते रहो और बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा बेस्ट अभी आना बाकी है।